हम आपको आज ऐसी दरिंदगी की कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी आपकी रूह कांप जाएगी। दिल थाम के रहिए मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक देखिए जब तक एपिसोड का अंत ना हो जाए। एक ऐसी कहानी, फरवरी 2017 को लड़की सुबह 7:30 पे जब घर से निकली तो ये वही स्कूल है। यहाँ पर लड़की दिल्ली के इस न्यू अशोक नगर में, पूर्वी दिल्ली के इस न्यू अशोक नगर के इसी स्कूल में लड़की यहाँ पढ़ने पहुंची। दरिंदा यहाँ मोटरसाइकिल लिए पहले ही उसका अपहरण करने के लिए तैयार खड़ा था। जहां एक तरफ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं एक बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना फरवरी 2017 पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर के अंतर्गत एक 15 वर्षीय 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का न्यू अशोक नगर पूर्वी दिल्ली स्थित एक सरकारी स्कूल से स्कूल पहुंचते ही वक्त एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। पूर्वी दिल्ली न्यू अशोक नगर की रहने वाली 8वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा प्रातःकाल रोज की तरह 7:30 बजे जैसे ही सरकारी स्कूल राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय पढ़ने के लिए गेट पर पहुंचती है, पहले से ही स्कूल के गेट पर परशुराम शर्मा नाम का व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं, परशुराम शर्मा नाम का व्यक्ति उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंतर्गत गेंझा गांव का निवासी है, जो वर्तमान में नोएडा के रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात है। लड़की जैसे ही यहाँ आई पहुंची, लड़की को दरिंदे ने जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाया और लेकर हो गया 9-2-11। लड़की को लेकर भेड़िया अपहरणकर्ता उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद अंतर्गत थाना खोड़ा कॉलोनी क्षेत्र में किराए के मकान पर जाकर रहने लगा। और उस किराए के मकान में जब पहुंचा भेड़िया, लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ कुकर्म की घटना को दिया अंजाम। और मैं न्यू अशोक नगर स्कूल में पढ़ती थी, मेट्रो के पास जो स्कूल है RSKV, वहाँ पे एक लड़का मुझे ज़बरदस्ती अपनी बाइक पे ले गया। उसका नाम था परशुराम शर्मा, और बाइक पे ले जाके खोड़ा कॉलोनी में ले गया और उसने मुझे वहाँ पे कुछ खिलाया पिलाया और उसने मेरे साथ गलत काम किया और मेरी गंदी वीडियो बनाई। उसके बाद उसने मुझे दिखाया, जब मुझे होश आया तो उसने मुझे दिखाया और डराया मुझे कि अगर मुंह खोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। काफ़ी टाइम तक वहीं पे उसने मुझे रखा और दिन में रहता था और रात को मुझे लॉक करके चला जाता था। और काफ़ी टाइम वहाँ पे रहे हम, मतलब काफ़ी टाइम तक उसने मुझे रखा और उसके बाद मुझे ममूरा में लेके गया, वहाँ पे रखा मुझे। वहाँ पे भी लॉक करके ही रखता था, दिन में ही आता था, कभी कभी खाना वाना दे के चला जाता था। उसके बाद बस वही मतलब डेली का वही था, मेरे साथ गंदे काम करता था। और उसके बाद मुझे धमकी देता था बस वीडियो के अकॉर्डिंग। घटना इतनी बड़ी हो गई, लगातार भेड़िया 3 वर्ष तक उसके साथ कुकर्म करता रहा, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको एक कमरे में कैद करके रखा। जब खोड़ा में बात फैलने का नंबर आया तो भेड़िया ने अपना स्थान बदलना जरूरी समझा, क्योंकि भेड़िया बहुत शातिर था। गेंझा गांव नोएडा का रहने वाला व्यक्ति जो इस लड़की को अपहरण करके ले गया था, उस व्यक्ति ने नोएडा के ममूरा गली नंबर 2 में अपना इस लड़की को रखने का अगला आशियाना बनाया। एक दिन परशुराम शर्मा 15 वर्षीय छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर गेट बंद करना भूल गया। इसी का मौका उठाकर 2020 में छात्रा किसी तरह से वहां भाग निकली और पहुंच गई अपने माता पिता के पास। और फिर मैं जैसे तैसे वहां से अपने घर गई। मैं अपने पापा को बताया, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। मैं अपने घर गई, मैंने अपने पापा को बताया। जब मैं अपने पापा के पास आई सन 2020 में जुलाई में, तो पापा ने FIR करा रखी थी न्यू अशोक नगर के थाने में। मैं वहाँ पे गई और मैंने अपनी जो भी बात है वो बताई पुलिस स्टेशन में जाके। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैंने सारी चीज़ें बताई। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और जो लड़का है परशुराम शर्मा, उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया, बातचीत की और उसे यूं ही जाने दिया। उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, बट उन्होंने उनको छोड़ दिया। पिता अपनी बेटी को लेकर थाना न्यू अशोक नगर पूर्वी दिल्ली पहुंचा, क्योंकि थाना न्यू अशोक नगर में वर्ष 2017 में ही छात्रा की FIR दर्ज हो चुकी थी। छात्रा ने 2020 में जब जाकर अपना दुख बताया तो पुलिस ने बयान के मुताबिक तमाम उन संगीन धाराओं सहित पॉस्को एक्ट में उस FIR में जोड़ दी। मेरी लड़की 2017 में 1 फरवरी को यहाँ से
इसी स्कूल से गायब हो गई थी और फिर मेरे पास 2020 में जुलाई में ये मेरे को आई और इसने मेरे को सारी आप बीती बताई और मैंने फिर न्यू अशोकनगर थाने में गया। वहाँ मैंने सारा कुछ बताया कि फिर इस लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई मतलब अपने तरफ से, लेकिन वो लड़का अभी तक मतलब गिरफ्तार नहीं हुआ है। उससे मेरे न्याय चाहिए, मतलब मुझे लड़का जल्दी से गिरफ्तार होना चाहिए। उसका नाम परशुराम शर्मा बताया हमने, तो वो न्याय हमें चाहिए, वो गिरफ्तार होना चाहिए जल्दी से जल्दी। बस यही कहना चाहता हूँ, मेरी लड़की को न्याय मिले बस। अब सवाल ये उठता है कि फरवरी 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ, 3 साल तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? कि पीड़ित के अनुसार लगातार 3 आईओ बदले गए। पीड़ित के मुताबिक लगातार पीड़िता के पिता पर पुलिस द्वारा समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। क्या दिल्ली पुलिस के पास टेक्निकल संसाधनों की कमी है? थाना न्यू अशोकनगर दिल्ली पुलिस टेक्निकल संसाधनों से लैस है तो दरिंदे परशुराम को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? पुलिस कार्रवाई के नाम पर शून्य रही। 3 वर्ष का समय बीत चुका था, आखिर पुलिस 3 वर्ष के समय में उस लड़की को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? क्या वजह रही दिल्ली पुलिस की? क्या कमी थी दिल्ली पुलिस की टेक्निकल टीम के पास, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? आखिर सवाल अनसुलझा रह गया। लड़के का नाम परशुराम शर्मा, जो नोएडा के गेजा गांव का निवासी है, वह नोएडा में रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत था। आरोपी इतना शातिर था कि लड़की को लगातार स्थान बदल बदल कर रख रहा था। लड़की को इतना टॉर्चर कर रखा था कि लड़की अपनी सुध बुध भूल गई थी। मेरे मम्मी पापा को धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने अपना केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारी लड़की को जान से मार दूंगा। जो भी दिल्ली पुलिस के हमारे अधिकारी हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय दिया जाए एंड मेरी सहायता की जाए और जो परशुराम शर्मा है उसको जल्द से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। दरिंदे ने लड़की के इतने शातिर ढंग से वीडियो बना रखे हैं कि लड़की आज भी डरी हुई है और लड़की के पिता और लड़की स्वयं अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। थाना न्यू अशोकनगर पुलिस क्यों नहीं सुन रही है इस पीड़ित की आवाज़ को? लड़की ने दिल्ली के उच्चाधिकारियों से अपनी सुरक्षा की और अपने आप को न्याय की गुहार लगाई है।